प्रोफेसर बन गई हैं। यह अनवेरिफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए, इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब मनगढ़ंत हैं, सब काल्पनिक हैं। जासूसी कैसे होती है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, क्या बोल आप याद करिए 2000, आप याद करिए इस प्रकार से 2009 में जब जासूसी का, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट लेके आया हूँ। 2009 में जब विषय जासूसी का उठा तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हाँ, फोन टेप तो हुए हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, मैं उन नेताओं का नाम भी आपको बता दूंगा, सीताराम येचुरी जी के, जयललिता जी के और सीबी नायडू जी के। एग्जैक्ट डेट था 19 जनवरी 2006। उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ, टैप तो हुए हैं, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनका किसी मतलब नहीं है हमसे, उन्होंने किया होगा। और भूपिंदर सिंह नामक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो कौन क्या लिंक भेजता है जिसको एरा गेरा नत्थो खेरा, मतलब हैकर्स बैठे हैं, कोई हैकर क्या करता है ये सरकार का मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। प्रोफेसर बन जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस मीडिया हाउस ने इसे छापा है वो खुद कह रहा है कि बियॉन्ड डाउट ये नहीं प्रूव हो जाता है इससे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद वो नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ट्रेसेस होते हैं स्पाईवेयर के, वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। राहुल जिन गांधी जी लोगों के को मोबाइल पर टारगेट देखा लिस्ट में दिया गया था उनमें से भी कुछ के नाम लगाए हैं जो निजी सिटीजन्स हैं। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए अंजना जी। उन्होंने धारा प्रवाह बोला, मुझे 2 मिनट धारा प्रवाह बोलने दीजिए, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब मैं आज दूंगी यहां पर। मुझे सबसे पहली आपत्ति है कि एक महिला होने के नाते ये जो बोला गया ना, ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर ले, नहीं, किसी की जासूसी नहीं करी जाती है। जासूसी करना इल्लीगल है, किसी की जासूसी नहीं होती। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग इसको इतनी इजी वे में, इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते। किसी की जासूसी इस देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, ये भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। ये 45 देशों में 17 एजेंसीज ने मिलकर किया है, क्योंकि फॉरबिडन लिस्ट के पास ऐसा डेटा एनएसओ का आया था। एनएसओ ने पहले भी और अभी भी बार बार इंसिस्ट किया है कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं स्पाईवेयर। 50 के पैकेज में वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को, सॉवरेन्स को बेचते हैं। अगर भारत में लीकिंग हुई है, अगर भारत में टारगेटेड लिस्ट हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट को बेचा हुआ स्पाईवेयर ही कर सकता है, ये प्राइवेट को वो नहीं बेचते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने पहले अपने कार्यकाल के दौरान और आज अश्विन वैष्णव जी ने दोबारा कहा है अनऑथराइज्ड इसमें नहीं हुआ है, मतलब कि ऑथराइज स्नूपिंग करी गई है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे लेमॉन्ड हो, चाहे यहां का वायर हो, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी, उनके 5 प्राइवेट फ्रेंड्स, उनके 2 कर्मचारी, 9 लोग इसमें। अब सुप्रिया जी, आपकी इजाजत है, इससे 2 सवाल पूछूं। चुनाव आयोग के आयुक्त, और 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, सबका नाम मैंने दिखाया मैडम, सबका नाम दिखाया, चुनाव आयोग के आयुक्त, उनका, और आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके 11 नंबर ट्रैकिंग लिस्ट पर थे। चुनाव आयोग के आयुक्त जगदीश कोचर और तो और ऋतिका चोपड़ा, जो चुनाव आयोग कवर करती थी, उनका भी नंबर ट्रैकिंग पर था। स्मृति ईरानी के पीएस, वसुंधरा राजे के पीएस, प्रहलाद पटेल जो है उनके खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके पीएस, उनका माली, ये क्या हो रहा है इस देश में, आप सोच सकती है। और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की अंजना जी कि ये स्पाईवेयर आपके कैमरे को हैक करता है। अगर किसी महिला का कैमरा हैक हुआ है और अगर उस महिला का कैमरा उसके पास, उसकी किसी आपत्तिजनक जगह पर, अगर वो अपने बेडरूम में है, तो देखिए ये कैमरा क्या क्या कर सकता है। हमारे घर की बहू बेटियां आज प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं सार्वजनिक जीवन में, ये कैमरा उनका क्या क्या देख सकता है। देखा टर्की के क्या डिटेल्स आए हैं, समझने की जरूरत है कि ये विकृत मानसिकता। ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब दीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद राघव चड्डा जी फौरन आ रही हूँ, बात है। अर्पिता जी आपके पास भी आ रही हूँ, जल्दी से। अजय जी जल्दी से छोटा सा जवाब देखिए। बोल रहे थे, जो मंत्री जी बयान दे रहे थे। नहीं अंजना जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि सारे आरोप हमारे सरकार के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से इसका विस्तृत जानकारी जनता के बीच में होना चाहिए। मैं जरा 2 पॉइंट बता दूं, उसके बाद फिर इंतजार कर लूंगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है।
ठीक है, राघव चड्ढा जी आपके साथ शुरुआत देखिए अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है कि राघव जी से कर लेते हैं, एक साथ जवाब दीजिए। अंजना जी मैं बोलूं? हाँ राघव जी आप बोलिए। सवाल यह है कि क्या जासूसी बियॉन्ड डाउट, जो मैं सुप्रिया जी से पूछ रही थी लेकिन टाइम की कमी चूंकि वो पूरा बोलना चाह रही थी। देखिए सवाल यह है कि अल्टीमेटली ये मीडिया रिपोर्ट से, और मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि 15-16 मीडिया हाउसेस ने मिलकर ये फोरेंसिक जांच की है, 37 मोबाइल जिसमें से 10 इंडियन है। तो ये मतलब अभी तो हम इसको सियासी आरोप के तौर पर ही ट्रीट करके आगे बढ़ सकते हैं ना, ये अल्टीमेटली एक एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी जा सकती है। राघव जी, ये मामला घरेलू सियासत से बहुत बड़ा है अंजना जी। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, हमारी भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। NSO नामक एक कंपनी जो इजराइल में बेस्ड है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस, जो आपके फ़ोन के कैमरा और आपके फ़ोन के माइक को हैक कर लेता है। अगर आपका फ़ोन कहीं कोने में भी पड़ा है तो कैमरा और माइक की माध्यम से जो लोग जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे इन्फिल्ट्रेट करा है वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। आज NSO अपनी वेबसाइट पर लिखकर ये कहता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है हम सरकारों को, देश की राष्ट्रीय सरकारों को देते हैं केवल अपराध और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए। अपराध और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए भारत सरकार ने कथाकथित तौर पे इस सॉफ्टवेयर को खरीदा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी आतंकवादी की या किसी अपराधी की जासूसी नहीं करी। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की स्नूपिंग करी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्नूपिंग करी, ऑपोजिशन के नेताओं की जासूसी करी। अरे जिसे हमने चौकीदार समझा था जो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारी जासूसी कर रहा है। हमें कहा गया डिजिटल इंडिया लाया जाएगा। क्या ये अंजना जी डिजिटल इंडिया का असली लक्ष्य था कि डिजिटल इंडिया के कंधे पे सवार होकर आप भारत देश को सर्वेलेंस इंडिया बना दें? और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आज से कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, केवल संवैधानिक राइट ही नहीं है, फंडामेंटल राइट है। आज हम सबका वो फंडामेंटल राइट तहस नहस हो गया। आज हम एक ऐसे दौर में जीते, और आप ये बात जानती है, मैं ये बात जानता हूं, हम सब जो सार्वजनिक जीवन में ये बात जानते हैं, हम एक दूसरे से कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे भी बात मत करो, फेस टाइम पे भी बात मत करो, मिल के बात करते हैं, न जाने कौन हमारी बातें सुन रहा है। आज ये ऐसा दौर इस देश में बन गया है कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं भारत के टैक्स पेयर के पैसे से। ठीक है, एक बार अर्पिता जी